दोस्तों, आखिरकार आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने जो खबर दिखाई थी तकरीबन एक महीने पहले, उस खबर पर मोहर लगाई। हमने पहले ही कह दिया था कि जनता दल यूनाइटेड की एंट्री जैसे ही एनडीए में होगी, वैसे ही एनडीए के वो तमाम साथी जिनकी बैसाखी पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने वजूद को बचाए रखे हुए थी, वो एक एक करके साथी छोड़ जाएंगे। और यही हुआ है। सबसे बड़ा और तगड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक विकेट गिर गया है, यानी कि मोदी सरकार से कैबिनेट मंत्री ने न केवल इस्तीफा दिया बल्कि एनडीए को दुत्कार भी दिया है। एनडीए के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ डंके की चोट पर अब ऐलान कर दिया है कि वो बेईमानी करते हैं, वो नाइंसाफी करते हैं, और इसी के साथ मुंह पर इस्तीफा दे मारा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल लगातार खबरें आ रही थी कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ किया गया है, उसको लेकर बिहार की जनता पहले से ही नाराज चल रही है। हम लगातार आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से सर्वे भी निकल कर आया है कि बिहार में जनता नाराज है। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड के तकरीबन 1 दर्जन विधायक पहले से ही नाराज चल रहे थे। खबर इसके बाद आई कि किस तरीके से एनडीए के 2 साथी भी जल्दी ही साथ छोड़ने वाले हैं, लेकिन जिसकी उम्मीद ही नहीं किसी ने की थी, वही साथी ने साथ छोड़ दिया है। उनका नाम है पशुपति पारस। सबसे पहले बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, एनडीटीवी ने खबर छापी है, पढ़िए। मेरे साथ ना इंसाफी हुई, कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफे के बाद बोले पशुपति पारस। ये आंखों के तारा हुआ करते थे एक वक्त में, मोदी जी के, बीजेपी के क्यों होते थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले खबर पढ़ लेते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने मंगलवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। थोड़ी देर पहले ही इस्तीफा दिया। पशुपति पारस ने अपना इस्तीफा देते हुए कहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल में पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थे, वही खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जो लगातार उनके भाई रामविलास पासवान को मिलता रहा था जब वो जीवित थे और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए द्वारा दी गई सीट शेयरिंग के समझौते की पुष्टि के बाद यह फैसला लिया है। उन्होंने क्या कहा, पढ़िए पहले। उन्होंने कहा, एनडीए अलायंस की घोषणा हो गई है और मैं पीएम मोदी का शुक्रगुजार हूं, लेकिन मेरे और मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई, इस वजह से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। दरअसल क्या हुआ कि आपका अपना चैनल न्यूज सर्किल लगातार दिखा रहा था कि अगर दोनों चाचा भतीजे दोनों को खड़ा कर दिया जाए तो यकीनन पशुपति पारस एक बहुत बड़े स्तर के नेता नहीं। हाँ, उनके पास 5 सांसद उनकी पार्टी के, लेकिन उस तरह के नेता नहीं है जो अपनी तरफ भीड़ खींच पाए। यह रिपोर्ट लगातार हमारी तरफ से दिखाई जा रही थी। एक एक चीज हमने दिखाई थी। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच की डील पक्की मानी जा रही थी, लेकिन आखिरी वक्त पर भारतीय जनता पार्टी ने वही किया जो चिराग पासवान चाहते थे। चिराग पासवान न केवल सीट चाहते थे, बल्कि जानते हैं क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि उनके चाचा यानी पशुपति पारस को सबक सिखाया जाए। बीजेपी ने घुटने टेक दिए चिराग पासवान के सामने। उसी बीजेपी ने जिसने रामविलास पासवान के निधन के फौरन बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़ा था। यही लोक जनशक्ति पार्टी थी जिस पर उनके भाई यानी रामविलास पासवान के भाई यही पशुपति पारस ने कब्जा करने की कोशिश की। बीजेपी के तमाम नेताओं ने उनका साथ दिया था। चिराग पासवान ये सब देख रहे थे। यही नहीं, उनके भाई यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री भी बना दिया। यह बीजेपी समझ गई थी कि आने वाले वक्त में चिराग पासवान इंतकाम ले सकते हैं, और वक्त भी आ गया था, हाथ में पूरा मौका था चिराग पासवान के। और ऐसे में डील की खबरें भी आ गई थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने कहा चिराग पासवान से 10 सीटें देते हैं, 8 बिहार में और 2 उत्तर प्रदेश में। उससे पहले ही चिराग पासवान की सारी शर्तों को बीजेपी ने मान लिया। दरअसल 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड, और 5 सीटें चिराग पासवान को दी गई। 1 सीट हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और दूसरी सीट उपेंद्र कुशवाहा को, यानी कुल 40 सीट। इसमें पशुपति पारस का जिक्र तक नहीं था। पशुपति पारस से कहा गया कि आपको राज्यपाल बना दिया जाएगा, यानी लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस इससे नाराज हो गए और उन्होंने इस्तीफा दे मारा है। यह खबर मैंने आपको दिखा दी है। इसके साथ ही देखिए, दैनिक भास्कर ने भी खबर छापी है और क्या लिखा है। कहा नाइंसाफी हुई, पशुपति पारस का मोदी कैबिनेट से इस्तीफा। कहा नाइंसाफी हुई, बिहार में एनडीए सीट शेयरिंग में दरकिनार हुए, भतीजे चिराग को 5 सीटें मिली। 5 सीटें मिलते ही पशुपति पारस ने अलविदा कह दिया। यह साफ बात है कि अब आपके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन यह भी बात समझ लीजिए, अगर वो एनडीए में नहीं है तो किसके साथ है, ये बताने की अब जरूरत रह नहीं गई है। दरअसल हाल ही में खबर आई थी कि जैसे ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को मीडिया के जरिए छेड़ा जा रहा था, शिफूगा छोड़ा जा रहा था, जिससे चिराग पासवान के रुख को देखा जा सके, फौरन इसके बाद ही 3 दिन से प्रोग्राम बना रहे थे, प्लान तय कर रहे थे पशुपति पारस की अगर उनके साथ ये हुआ तो वो क्या करेंगे। खबर है कि वो आरजेडी के कांटेक्ट में है। जी हां,
सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी में के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं पशुपति पारस। ये उनके लिए फायदेमंद भी है। अब आप कहेंगे कि थोड़े दिन पहले आपने बताया था कि चिराग पासवान और पशुपति पारस में सबसे कद्दावर नेता चिराग पासवान है, भीड़ इकट्ठी कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने और बिल्कुल ठीक कहा था मैंने। फिर समझिए इस चीज को, भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद है नहीं, बिहार के अंदर खास वजूद नहीं है। अगर वो अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ ले, बिना किसी साथी के चुनाव आज भी लड़ ले बीजेपी, तो चुनाव जीत नहीं पाएगी। ज्यादा उसके विधायक नहीं चुन पाएंगे, सांसद नहीं चुन पाएगी, बात बीजेपी के नेता भी जानते हैं। इसलिए उसे कभी जनता दल यूनाइटेड की, तो कभी लोक जनशक्ति पार्टी की, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा की, कभी उपेंद्र कुशवाहा की, इनकी जरूरत पड़ती रही। वो अकेले चुनाव नहीं लड़ पाई अभी तक। आप जाकर इतिहास उठा लीजिए बिहार का, बीजेपी ने कब कब अकेले चुनाव लड़ा है। अकेले चुनाव की कह रहा हूं फिर सुनिएगा, अकेले चुनाव कभी लड़ा ही नहीं बीजेपी ने बिहार के अंदर, क्योंकि बिहार के अंदर उसका वजूद उतना नहीं है। ऐसे में सत्ता में रहने की वजह से, राष्ट्रीय पार्टी होने की वजह से ये छोटे दलों को दबाते रहे। और ऐसे में अब क्या है, अगर दोनों को देखकर चिराग पासवान को लेना इनके लिए मजबूरी हो गई थी, क्योंकि तेजस्वी यादव की काट वैसे भी नहीं है अभी चिराग पासवान, लेकिन फिर भी एक डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है थोड़ी बहुत सीटों को लेकर। चिराग पासवान वो कर सकते हैं, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन अगर पशुपति पारस तेजस्वी यादव के साथ, आरजेडी के साथ आते हैं, तो ये भी बीजेपी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि अब आप समझिए खेल क्या है। ये पासवान वोट जो हैं, इन वोटों के साथ साथ तेजस्वी यादव का जलवा जो उनको लेकर लगातार बिहार के अंदर लहर बनी हुई है। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड के विधायक भी आना चाहते हैं, बीजेपी के विधायक भी आना चाहते हैं, उनके साथ तमाम साथी सहयोगी आना चाहते हैं। खबर यह है कि पहले ही आरजेडी के साथ गुटियां सेट कर ली गई थी, सेटिंग हो गई थी। चिराग पासवान इसलिए वहां अटक गए क्योंकि उनकी 5 सीटें न केवल कंफर्म की गई, बल्कि चाचा यानी पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी ने बुरी तरह से कच्चा भी दिया। यानी जो इंतकाम वो चाहते थे बीजेपी ने वो पूरा किया 3 साल बाद ही सही। लेकिन अगर पशुपति पारस तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए बुरी खबर है। ये जाकर पता कर लीजिए, आप बिहार के रहने वाले, आप जानते होंगे। चिराग पासवान आते तो उसका इफेक्ट और ज्यादा होता, लेकिन पशुपति पारस के आने से भी एक जबरदस्त इफेक्ट पड़ने जा रहा है। ये तमाम खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके साथ साथ आप देखिए, सवाल लोग पूछने भी लगे हैं। सवाल क्या पूछ रहे हैं, देखिए। एक व्यक्ति हैं विशाल ज्योति देव अग्रवाल, इन्होंने ट्वीट किया। एक तरफ तो न्यूज 24 की खबर है जिसमें कहा पशुपति पारस ने दिया इस्तीफा, और दूसरी तरफ देखिए पशुपति पारस का ट्विटर हैंडल है जिस पर लिखा है मोदी का परिवार। क्या मोदी का परिवार बिखर, ये सवाल पूछा जा रहा है। कह रहे हैं आज पशुपति पारस जी की मोदी का परिवार होने की वैधता समाप्त हो गई। यानी थोड़े दिनों तक तो मोदी के परिवार में शामिल थे, अब चिराग पासवान ये लिखेंगे मोदी का परिवार आराम से। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये आरजेडी के साथ चले जाते हैं, तो सत्ता पर खतरे के बादल लगातार मंडराते रहेंगे। बिहार के अंदर कम से कम हालत खराब होने वाली है एनडीए की। नमस्कार।